नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये सेकंड वीडियो आ चुका है हमारे क्लास 11th कॉमर्स का। और अभी हम लोग ने कल डिस्कस किया था अबाउट द सिलेबस हमारे 11th अकाउंटेंसी का। और मैंने कल बहुत सारी बातें बताया था जो हमारे काम का बात था। मैंने खुद भी एक बार को अपना ही कल का जो लेक्चर था एक ब्रीफ में बैक जाके देखा था कि हम लोग क्या क्या बातें कल हुआ था, क्या बातें रह गया था जो मुझे आज करना चाहिए पढ़ाते वक्त। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया उसमें ये था कि हम लोग ने कल एक लेवल तक अपने 11 अकाउंटेंसी के सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ थोड़ा जान लिया कि हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या हम लोग पता होना चाहिए एक साल के बाद। जब 11th खत्म होगा हमारा तो अकाउंटेंसी के लेवल पे हमें क्या क्या आ जाना चाहिए। आज हम इकोनॉमिक्स का, बिजनेस का कोशिश करेंगे बात ना करें फिलहाल, ताकि मिक्सअप ना होने पाए। जब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का तो वहाँ समझाएंगे प्रॉपर्ली चीज़ें कैसे कैसे क्या हैं, एज लाइक बिजनेस का भी। बट एक हद तक पहले हम लोग अकाउंट की ही बात करते हैं, बिकॉज कल ये स्टार्ट हुआ था। कल हम तुम लोग को एक पूरे समरी के तौर पे बता देते हैं कि अकाउंटेंसी में क्या सीखने वाले हैं और क्यों हम लोग के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें कम से कम 15-20 मिनट का तुम्हें ये समझाना चाहा था कि अकाउंटेंसी इज नॉट ऑल अबाउट ओनली टू बिकम CA, जो तुम जानते हो सुनते हो आमतौर पे कॉमर्स बच्चे बोलते हैं कि हम कॉमर्स इसीलिए लिए हैं। अकाउंटेंसी अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें कि तुम ये कह सकते हो किसी से भी, नॉट सिर्फ मुझसे, तुम सबसे ये कह सकते हो कि आज के डेट में शायद ही कोई ऐसा सेगमेंट है हमारे सोसाइटी का, हमारे बिजनेस के किसी एक्शंस का, जहाँ पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ना इस्तेमाल हो रहा हो। तुम पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पे जॉब करोगे, कुछ भी करोगे, तुम हर जगह पे अकाउंटेंसी को पाओगे। अकाउंटेंसी एक्चुअली क्या होता है पता है? ये एक ऐसा नॉलेज है जो हमारे किसी भी सेगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन को बुक के फॉर्म में रिकॉर्ड लाता है। मतलब जो हमने सीखा, जो हमने किया बिजनेस करते वक्त, उसको एक रिटन शेप देना, लैंग्वेज प्रोवाइड करना, दैट इज ऑल अबाउट अकाउंटेंसी। आज हमारा जो वीडियो सेकंड है ये हमारा रहेगा इस पे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मतलब अगर एक बच्चा इस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहा है तो उसको क्या क्या बातें पता होना चाहिए इस चैप्टर के, इस सब्जेक्ट के बारे में। मैंने कल भी एक बात क्लैरिफाई किया था, आज दोबारा कर रहे हैं। हो सकता है बहुत से बच्चे इसमें और तुम सब भी लास्ट अप्रैल मंथ में बहुत कुछ सीखे होंगे अबाउट टिल यहाँ तक अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग टर्म्स कितने होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होता है, बेसिस क्या होता है। हो सकता है कुछ स्कूल्स में अकाउंटिंग इक्वेशन तक पढ़ा दिया गया हो, है ना, तो वो अलग बात है। बट मैंने कल कहा था हम लोग अगर शुरुआत शुरू कर रहे हैं तो बिना किसी जंप किए सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे। इसका सिर्फ इतना इम्पैक्ट होगा कि स्टार्टिंग का 4-5 वीडियोस हमारा लग जाएगा बेस तैयार करने में, सिर्फ थ्योरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली कि हम लोग सीख क्या रहे हैं। बट एक समय हमारा भी टाइम आएगा 5-6 वीडियोस के बाद, ये तो सेकंड वीडियो है ना, 5-6 वीडियोस के बाद, जहां हम भी उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जो जरूरी है इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त। तुम्हें भले ही आता हो बट स्टिल इट्स बेटर बेसिक से सीख लो, दोबारा मौका मिला है तो ढंग से जान लो। और इतनी बातें सिर्फ मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मतलब तुम्हारे एग्जाम में थ्योरेटिकली सवाल आएगा 3 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, या फिर हाफ ईयरली में आएगा, या क्या पता है एनुअल में भी दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग बात है। बट नॉलेज के लेवल पे अकाउंटेंसी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना किसी कीमत पे जरूरत है हम सभी का। तो उसी क्रम में हमारा चैप्टर जो 1 है, जहां पे हम सिर्फ सीखेंगे अकाउंटेंसी को लेकर के बहुत सारे इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स। और सबसे पहला टर्म जो हमारे माइंड में आता है अकाउंटेंसी को पढ़ते वक्त कि ये होता क्या है, डेफिनेशन। अब देखो बात क्या है ना, मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, हम व्हाइट बोर्ड से काम चला रहे हैं, तो हो सकता है हम बहुत ज़्यादा बोर्ड पे कंटेंट को लिखने पे जोर न दें, क्योंकि उसमें टाइम लगता है ना। पूरा हम या तो डिक्टेट कराएं, वो भी टाइम टेकिंग हो जाएगा, जो बच्चे देख रहे हैं वो कौन सा बड़ा लिखने वाले हैं, है ना, और बोर्ड पे लिखेंगे तो भी टाइम टेकिंग है। तो इसका जो मैंने बैकअप सॉल्यूशन निकाला है वो बहुत अच्छा है। हम जितना थ्योरेटिकली पढ़ाएंगे इन सभी का बहुत बेस्ट कंटेंट, बुक से भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट वे में नोट्स लिखा हुआ मेरे पास रखा है। हम इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में और तुम लोग को भी हम बाद में PDF इसका भेज देंगे। और सिर्फ इस चैप्टर 1 का नहीं, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ना, याद करो
कि हमें इस सब्जेक्ट में थ्योरी के तौर पे स्टार्टिंग क्या पढ़ना है, पहला अकाउंटेंसी का हमें पढ़ना रहेगा इसका इंट्रोडक्शन, दूसरा अकाउंटिंग टर्म्स, तीसरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक और है अकाउंटिंग बेसिस या प्रोसेस। देखो ये जो थ्योरी हमारे है ना, ये 4 थ्योरी, हम तुम्हें इन चारों थ्योरी का एक सिंगल फ्रेम में पीडीएफ दे देंगे और वही सब बातें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पढ़ाते वक्त। तो बहुत हद तक वही होगा, कोशिश भी करेंगे एक हद तक चीज़ों को लिखने का भी, जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा पढ़ाते पढ़ाते। बट हाँ ये है कि हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना है। पीडीएफ जहाँ कोई मांगेगा इंस्टेंट हम भेज देंगे, उसमें सारी बातें बहुत अच्छे से लिखा है। हम लोग आज के इस लेक्चर में कोशिश करेंगे इस फर्स्ट वाले पार्ट को कवर करने का, बिकॉज जब लिखवा कवर है तो जाहिर सी बात टाइम हमारे पास है, तो हम लोग बहुत कुछ एक बार में कवर आज ही कर सकते हैं। बट सवाल है कि हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं इस पूरे सिंगल फ्रेम लेक्चर में। चैप्टर 1 का हम लोग इतना कुछ सीखेंगे। पहला इसका फीचर्स, मतलब अकाउंटिंग का फीचर्स क्या होता है, और जब फीचर्स पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम डेफिनेशन को इंक्लूड रखे हैं, क्यों और कैसे भी आगे समझ जाओगे। दूसरा बुक कीपिंग, ये 2 टर्म होता है, एंड अकाउंटिंग, इन दोनों का डिफरेंस। तीसरा अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग ये हम लोग के पूरे कॉन्सेप्ट जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपरली। उसके बाद हो सकता है तुम्हारे किताब में ये टॉपिक्स अलग सीक्वेंस में, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना एज अ होल सब होता है कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, बुक कीपिंग से ही कैसे अलग है, एंड अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे काम करता है। उसके अलावा अकाउंटिंग के ब्रांचेस कितने होते हैं, पता है ब्रांचेस क्या होता है, एक नया टर्म है बट इंपॉर्टेंट टर्म है। ब्रांचेस से समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ तक अकाउंटेंसी का जो कह सकते हो कॉन्सेप्ट है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब हम आज की डेट में अकाउंटेंसी को कहाँ कहाँ पे होते हुए देख रहे हैं, तो ये ब्रांचेस कहलाएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेरिट्स, एंड उसके बाद लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स, लिमिटेशंस, ओके, या डीमेरिट्स। इसमें कुछ चीज़ें और भी खत्म नहीं हुआ है। हम अपने अकाउंटेंसी के थ्रू एक्चुअली पता क्या बनाते हैं, अकाउंटेंसी करके पता हम हासिल क्या करते हैं अल्टीमेटली, डेटा। भाई तुम अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात कुछ तो हासिल करोगे, बिना मतलब अकाउंटिंग नहीं करने वाले हो। तो जो भी हमको मिलता है उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, या फिर यू कैन से इट इज डेटा। और उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का हमको पढ़ना रहेगा यूजर्स, कि हम ये जो डेटा बनाते हैं इसका इस्तेमाल कौन लोग करते हैं, या किन के काम आता है। ये सब थ्योरेटिकली है बट हमारे काम की चीज़ें हैं। तुम कुछ भी बना रहे हो तो वो अल्टीमेटली किसी के बेनिफिट में जाने वाला है, तो किसके जाएगा वो हमको देखना रहेगा। देन आफ्टर लास्ट हमारा एक और हेडिंग रहेगा इस चैप्टर का, दैट इज इसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स कह सकते हो, जिसको हम क्वालिटीज भी कह सकते हैं, होने चाहिए। कौन कौन से क्वालिटेटिव नेचर हमारे डेटा में दिखना चाहिए, होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दें, अभी तुम लोग का मार्कशीट आएगा स्कूल में, या रिजल्ट अभी कुछ लास्ट मंथ आया था 15 अप्रैल को, तुमने देखा होगा कि वो डेटा तुम्हारे परिवार क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे किसी और से जो तुम्हारे क्लास में 10th में रहे होंगे। तो मतलब अगर वो डेटा कंपेरेबल है तो यू कैन से वो डेटा अच्छा है। अब जो डेटा तुम किसी से कंपेयर ना कर पाओ तो फिर उस डेटा का मतलब क्या रह गया।
अब तुम कंपेयर किसी और से करो, किसी और डेटा से, फिर अपने खुद के ओल्ड डेटा से कंपेयर करो, कंपेरेबल होना चाहिए कम से कम, प्लस जो भी उस डेटा में बातें लिखा हो वो रेलेवेंट रहे। रेलेवेंट क्या होता है? काम की बात है, मतलब ऐसा ना हो कि उसमें तुम ऐसा कुछ लिख दे रहे हो जो अननेसेसरी इररेलेवेंट है। तो हर डेटा का रेलेवेंट होना भी जरूरी है। तो इस तरह से और भी हैं क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट जो होने चाहिए एक डेटा को बनाते वक्त, उसमें नहीं होगा तो वो डेटा यूजलेस कहलाता है। तो इतने हमारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं चैप्टर 1 में, और जब इतना सीखोगे ना तो तुम्हें एक लेवल तक आइडिया मिल जाता है कि व्हाट इज ऑल अबाउट दिस अकाउंटेंसी मीन्स। ओके, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है टॉपिक्स जो चैप्टर 1 का है, और हम पूरी कोशिश करेंगे इसको कवर करने का आज। और पता है हम इन सभी को एक तरीके से इंडेक्स कह सकते हैं। व्हाट इज इंडेक्स? चैप्टर 1 का कंटेंट, कि हमको इतना बातें चैप्टर 1 को पढ़ लेने के बाद सीख जाना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी लैग कर रहा है तो इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्किप कर दिए टॉपिक को। अब इस चैप्टर का शुरुआत हमारा होगा अकाउंटेंसी के डेफिनेशन से। अब देखो एक तो बात बहुत सिंपल सा है, जब भी हम बात करते हैं डेफिनेशन का ना, अकाउंटेंसी के डेफिनेशन की बात जब करते हैं हम लोग, अकाउंटेंसी का डेफिनेशन, तो जानते हो हम लोग के सामने 3 टर्म्स आता है डेफिनेशन को पढ़ने से पहले। वो 3 टर्म्स कौन कौन से हैं? एक आता है अकाउंट, अकाउंटेंसी, एक आता है अकाउंटिंग, और एक आता है अकाउंट। और बहुत बार देखा गया है कि बच्चे इन 3 वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 वर्ड से क्या निष्कर्ष निकल रहा है। ये भी तुम्हारे एग्जाम में सवाल बनता भी बहुत बार, या नहीं बने तो भी तुमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज अकाउंट। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज समझना हो कि इन तीनों में क्या की डिफरेंसेस हैं, तो इसको याद रखो इस तरीके से। अकाउंटेंसी एक्चुअली एक हमारा ब्रांच ऑफ क्या होता है? नहीं, ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन कह लो या फिर नॉलेज कह लो। मतलब अकाउंटेंसी हमारा वो इंफॉर्मेशन का भंडार है, इंफॉर्मेशन का सोर्सेज भी कह सकते हो, या एक डेटा का पूरा एक गैदरिंग कह सकते हो, जो हमको हेल्प करता है अकाउंटिंग करने में, हेल्प इन डूइंग अकाउंटिंग। तो मैंने क्या लिखा अभी? अकाउंटेंसी बेसिकली इज द information or the data or the knowledge which help us to do the accounting process। अब सवाल है अकाउंटिंग क्या होता है? फिर अगर हमने ये पढ़ लिया कि अकाउंटेंसी क्या होता है, ब्रांच ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन विच हेल्प इन डूइंग अकाउंटिंग, वो तो ठीक है, ये अकाउंटेंसी होता है। देन व्हाट इज अकाउंटिंग? फिर ये क्या होता है? और हम लोग अब जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, अकाउंटिंग फिर क्या होता है, तो उसी वक्त हमने उसका हम लोग क्या पढ़ लेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग के बारे में जब तुम जानोगे तो वो एक्चुअली उसके फीचर्स, उसका डेफिनेशन अभी जान जाओगे। तो अकाउंटिंग क्या होता है फिर? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, और क्या होता है? क्लासिफाइंग, समराइजिंग द न्यूमेरिकल, या एक और आगे लिख लो, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अभी हम देखो चीज़ों को बहुत आराम से ले जा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, चीज़ों को समझो एक लेवल तक कि पहले है क्या ये सब। लेक्चर हो सकता है थोड़ा आज का भी लेंदी जाए, बिकॉज हम इस चैप्टर 1 को मैक्सिमम लेवल तक कवर करना चाहेंगे जितना हमसे हो पाएगा आज के इस लेक्चर में। मैंने क्या लिखा है? अकाउंटेंसी वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो हेल्प करता है अकाउंटिंग करने में। फिर मैंने क्या लिखा है? तो अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज द आर्ट और यू कैन से प्रोसेस, दोनों वर्ड इक्विवेलेंट है, बिकॉज जो भी तुम आगे लिखे हो इसे लाइनिंग क्या क्या लिखा हुआ है?
रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ये एक्चुअली हमारा प्रोसेस है अकाउंटिंग का, कि जब भी अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंटिंग में क्या करते हो, जस्ट यू रिकॉर्ड द डेटा। रिकॉर्ड किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अवर फाइनेंशियल डेटा, मतलब जो भी हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल डेटा है। व्हाट इज फाइनेंशियल डेटा, जो बिजनेस के काम का डेटा है, जहां पैसे का लेन देन हमको दिख रहा है होते हुए, तो उन डेटा को रिकॉर्ड करना। अब सवाल तुम्हारे मन में एक और आएगा कि रिकॉर्ड कैसे करें, रिकॉर्ड भी कैसे करें, ये मैंने सवाल आएगा ना। तो जब भी हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, और रिकॉर्डिंग से भी पहले पता है एक टर्म आता है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल या फिर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मतलब जब भी तुम डेटा को रिकॉर्ड की बात करोगे तो वहां हमेशा उसके पहले आइडेंटिफाई करते हो। आइडेंटिफाई में क्या होता है, तुम एक तरह से देख रहे हो कौन सा डेटा हमारे काम का है, कौन हमारे काम का नहीं है। तुम्हारे फॉर एग्जांपल शॉप पे मान लेते हैं एक लड़का है, वो अपने फादर के शॉप पे काम कर रहा है, ठीक। तो उस दौरान वो जितना भी सामान को खरीदवा रहा है या बेचवा रहा है उसका रिकॉर्डिंग बनेगा, बिकॉज में पैसे का लेन देन दिख रहा है। बट जस्ट इमेजिन उस बच्चे ने चोरी किया, उसके फादर ने उसको उसी दिन उसको 10 थप्पड़ मार दिया। अब क्या इस 10 स्लैप का भी रिकॉर्डिंग होगा, सोचो, हाँ या ना। तुम हाँ बोल रही हो तो ना बोलो। मतलब कहने क्या है, स्लैप मारना क्या कोई मॉनेटरी टर्म है, फाइनेंशियल है, जिससे मैंने बिजनेस में इंपैक्ट हुआ है क्या, वो बुरा भले मान जाएगा, लेकिन वो बिजनेस पे मॉनेटरी फाइनेंशियल लेवल पे कोई इंपैक्ट नहीं करने वाला। तो हमें देखना पड़ता है हमारे बिजनेस में कौन सा हमारे काम की बात हुई है, कौन से काम की बात नहीं हुई है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद हम क्या करते हैं, उस डेटा को फिर हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड में लेते हैं। और रिकॉर्ड जब लेते हो, रिकॉर्डिंग करते हो, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। और जब क्लासिफाई होता है हम लोग तो उसको समराइज करते हैं, और समराइज के बाद उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। आफ्टर एनालिसिस इंटरप्रेट करते हैं, एंड लास्ट में उसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। हो सकता है ये थोड़ा टेक्स्ट छोटा हो गया हो, बट हम बातें बोल दे रहे हैं। ये जो मैंने बातें अभी लिखा है ये एक्चुअली हम अकाउंटिंग की ही बात कर रहे हैं, कि अकाउंटिंग में हम यही सब काम करते हैं। और तुम 11th के एंडिंग आते आते यही पूरा सीखने वाले हो। ये हमारा जो रिकॉर्डिंग लिखा है, अगर तुम्हारे माइंड में सवाल आ जाए कि सर रिकॉर्डिंग कैसे करें, देखो एक होता है पहले आइडेंटिफाई कैसे करें, तो इसके लिए तुमको जो भी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशंस हैं अबाउट अकाउंटेंसी वो पता होना चाहिए, कि तुमको पता रहे अकाउंटेंसी में क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है। वो थ्योरी जब पढ़ते हो अकाउंटेंसी का, तब वहाँ से हमको एक नॉलेज मिल जाता है कि किसको हम अपने बिजनेस के लेवल पे इम्पोर्टेंट माने और किसको ना माने, और जो हमारे काम की चीज़ होती है उसको रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्डिंग के लिए एक पूरा सेगमेंट है जिसको नाम क्या दिया गया है, जिसको हमने नाम दिया हुआ है जनरल एंट्री या फिर सब्सिडरीज, या इसको नीचे लिखना ज़्यादा चाहेगा। मतलब रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास, बैठ जाओ, जनरल एंट्रीज का एक तरीका है जो हम लोग आगे सीखेंगे बहुत अच्छे से अपकमिंग चैप्टर्स में जब न्यूमेरिकल आएगा। क्लासिफाई में क्या होता है, यहाँ पे हम बेसिकली डेटा को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन वेरियस लेजर्स में, LEDGER ये वर्ड है, लेजर्स में। और लेजर्स क्या होता है ये भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले, चैप्टर नाम है न्यूमेरिकल का। देन आफ्टर समराइज करते हैं, हम लोग समराइज करते हैं उसको ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में। एनालाइज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हम कोशिश ये करते हैं ना कि जो हमने डेटा बनाया है ऊपर समराइज किया ट्रायल बैलेंस तक पहुंचने के बाद, हम यहाँ से एक्चुअली उसका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि 2 डेटा बनता है, हमारे फर्म का इनकम स्टेटमेंट एंड दूसरा
पोजीशन स्टेटमेंट, मतलब हमारे फर्म का पोजीशन कैसा है, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है आज की डेट में, एंड दूसरा इनकम स्टेटमेंट कि हमने कितना साल भर में अर्न किया या लॉस में गए, इस बात को जानना भी जरूरी है इन द एनालिसिस प्रोसेस। बाकी जो नीचे का 2 स्टेप लिखा है इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये हमारे इतने काम का नहीं है, बस प्रोसेस का पार्ट है कि भाई डेटा बन गया तो वो अपने पास तक नहीं रखते हो, उसको इंटरप्रेट करके एक लैंग्वेज में दे करके प्रिंट आउट करा करके फिर तुम दूसरों से शेयर भी करते हो कि दुनिया भी जान जाए तुम्हारे कंपनी तुम्हारे फॉर्म के बारे में, तुमने कितना कमाया, कितना नुकसान हुआ, कितना ग्रो कर रहे हो। कंपनीज क्या करती हैं अपने वेबसाइट पे, बैंक क्या करता है अपने वेबसाइट पे डेटा रिवील करते हैं ना कि उन्होंने कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना उनका सामान एक्सपोर्ट हुआ, इंपोर्ट हुआ। क्यों बताते हो दुनिया को? उनको पता है वही देख कर तो लोग फिर इन्फ्लुएंस होंगे और हमारे सामान को खरीदना चाहेंगे। बट ये जितना मैंने बातें लिखा है फिलहाल, इन सब में पता है खास खास बातें क्या है? खास बात ये है, ये सब जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली हमारा कहलाता है अकाउंटिंग प्रोसेस, और यही हमारा फीचर्स भी कहलाता है। दोबारा सुनो क्या मैंने बोला है, इसको एक वर्ड और बोल सकते हो, अकाउंटिंग साइकिल। साइकिल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यही प्रोसेस तुम हर साल रिपीट करते हो बार बार। अभी तुमने 10th में गए होगे जब पिछले साल, तो तुमको स्टार्टिंग टीचर ने क्या कहा अप्रैल मंथ में कि बेटा कॉपी बनाओ नया क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए सब्जेक्ट वाइज, उसको लिखो, पढ़ो, टेस्ट दो, साल का अंत आएगा, कॉपी वाइंड अप करो, चेक करो, दैट्स इट। नया क्लास 11th आया, यहाँ फिर तुमसे कहा जा रहा होगा वो कॉपी पुराना हो गया, रख दो उसको घर पे, दोबारा कॉपी बनाओ एक नया सब्जेक्ट वाइज, अकाउंट का अलग, इको का अलग, बिजनेस का अलग, ऑप्शन अलग, इंग्लिश अलग, फिर उसको लिखो, पढ़ो, टेस्ट दो, एनालाइज करो, ईयर एंडिंग आएगा वो वाइंड अप करो, उसको चेक करवा के रखो दो घर पे, टेस्ट बीत गया, फिर नए साल 12th में फिर सेम प्रोसेस। तो ये चीज कंटिन्यूएशन में चल रहा है ना, तो हम वी कैन से दिस अकाउंटिंग साइकिल, दिस अकाउंटिंग प्रोसेस रिपीट इटसेल्फ, बार बार रिपीट होता है इसमें। अब पता है इसमें खास बात क्या है, इसमें ये देखोगे ना, इन सब चीज को करने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। भाई रिकॉर्डिंग कैसे करें जनरल के फॉर्म में, तो हम अप्लाई करते हैं बहुत सारे क्या रूल्स, वो रूल्स अभी आगे पढ़ोगे। बिना उन रूल्स के अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर पाना इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत अनफेयर कहलाएगा। कुछ समझो इस तरीके से ना कि रिकॉर्डिंग 10 लोग कर रहे हैं, सब अपने मन से रिकॉर्डिंग अगर करेंगे, अपने अपने नियम से करेंगे, तो सबका डेटा बहुत अलग बनेगा और कभी कंपेरेबल नहीं हो पाएगा। बट एक कॉमन रूल सबको अगर दे दिया जाए कि भाई आप इस पैटर्न पे रिकॉर्डिंग करिएगा, बाकी आपका डेटा जैसा बन जाए, अच्छा बुरा डजंट मैटर टू मी, लेकिन वो डेटा एज पर रूल्स रहे, तो इससे ये होता है ना कंपेयर में दिक्कत नहीं आता है। तो ये रूल्स जो देख रहे हो वो यहां से मिलता है, कहां से मिलता है? अकाउंटेंसी से। वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन, वो रूल्स हमको इस पूरे अकाउंटेंसी के ब्रांच ऑफ सिस्टम से मिलता है, जो हेल्प कर रहा है हमें रिकॉर्डिंग करने में। और सिर्फ रिकॉर्डिंग करने में नहीं, इसके जस्ट बाद देखो, अगर रिकॉर्ड की बात आ रही है तो बहुत लिमिटेड टॉपिक है। तो भाई डेटा को रिकॉर्ड करना कौन सी बड़ी बात है? तुम स्कूल जा रहे हो, वहां मान लो पढ़ाई करो 6 पीरियड 7 पीरियड या 8 पीरियड जितना चल रहा है, पर पीरियड में टीचर आ रहा है, तुम्हें 3 पेज 4 पेज लिखवा रहा है, और तुमने क्या किया, सभी चीज को लिख दिया कहाँ पे? एक रफ में। तो पूरे दिन भर पढ़ने के बाद तुम्हारे कॉपी में, रफ कॉपी में 15-20 पेज लिख चुके हो। तो रिकॉर्ड करना बड़ी बात थी नहीं, पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, लिख दिए। मेन खेल आता है घर आने के बाद। क्या होता है उसको तुम लोग क्या करते हो? फिर तुरंत घर आने के बाद फेयर में अलग अलग रेस्पेक्टिव कॉपीज के कॉन्टेक्स्ट में उसको ले जाके वहां पे फेयर में रिकॉर्ड कर देते हो, मतलब क्लासिफाई करते हो, ताकि उस पूरे 15-20 पेज में जो चीजें मेरे अकाउंटेंसी के काम का था वो अकाउंट कम चला जाए, जो उसमें से इकोनॉमिक्स के काम का था कहां चला जाए। तो ये भी हमारा भी अकाउंटिंग प्रोसेस का ही पार्ट है कि रिकॉर्डिंग करना तो बड़ी बात नहीं थी, अभी भी वो डेटा रिकॉर्ड करने के बाद हमारे लिए कोई इतना वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि पूरे दिन भर में तुम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे होगे। भाई तुम्हारी दुकान पे 20 कस्टमर आए हैं, सबने कुछ खरीदा है, किसी ने बेचा है, कोई रिटर्न किया, तुम किसी को रिटर्न किए, कितना कुछ हो रहा होगा ना, तो उतना याद रखना मुश्किल है, बट रिकॉर्ड तो कर लियोगे। बट अब रिकॉर्ड के बाद उसको समझना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं,
उसको थोड़ा सा कंप्रेस्ड करते हैं, कंपाइल करते हैं, उसको कॉमन नेचर को एक जगह कर लेते हैं। ये सब जो काम होता है ना, ये करना जरूरी है, अदरवाइज स्टिल वो डेटा मीनिंगलेस एंड यूजलेस कहलाएगा। तो रिकॉर्डिंग जरूरी था, डेटा हाथ में पहले आना चाहिए ताकि काम तो आगे बढ़े। फिर जब डेटा आया, अब हमारा काम है क्लासिफाई करना। और क्लासिफाई में क्या होता है, अंडर क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरियस लेजर्स में। और पता है लेजर्स होता क्या है, आ जाओ बैठो, पता है लेजर्स क्या होता है, गेट छोड़ दो। लेजर्स का मतलब होता है, ये एक्चुअली हम लोग यहाँ पे अपने ईच कॉमन नेचर जो है ट्रांजैक्शंस के, उसको एक जगह पे लाते हैं, जिसको हमने एक वर्ड लिखा हुआ है। वर्ड क्या होता है वो, जी हाँ थर्ड टर्म था ना, लो आ गया। अकाउंट क्या होता है, यू कैन से अकाउंट इज अ प्लेस, अकाउंट इज अ प्लेस वेयर अकाउंटिंग टेक्स प्लेस। ये जो प्लेस है, ये हम बात कर रहे हैं स्पेस का, ये जगह कह सकते हो कि अकाउंट इज अ लोकेशन, यू कैन से लोकेशन, जगह जहां पे अकाउंटिंग किया जा रहा है। दोबारा कह रहा हूं, अकाउंट क्या होता है, वो सेगमेंट है जहां हमारा डेटा एक्चुअली जाकर रिकॉर्ड हो रहा है, और वो डेटा बहुत काम आता है लंबे समय तक के लिए। स्कूल में क्या हो रहा है, तुम्हारे बारे में डेटा टीचर के पास इंडिविजुअली एक एक बच्चे का होता है सेपरेट पेज पे, जहां वो रिकॉर्ड रखते होंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि चीजें मिक्सअप नहीं है, उस पेज पे सिर्फ तुम्हारा डेटा लिखा होगा। तुम्हें जो मार्कशीट मिलता है, मार्कशीट साल के अंत आने के बाद, लाइक 11th का मिलेगा, 10th का मिलने वाला है, 9th का मिला होगा कभी पास्ट में, 12th का अगले साल मिलेगा, पास हो गया 11th अगर, तो है ना, अगर 11th पास हो गया तो 12th का मिलेगा अगले साल। तो कहने मतलब क्या है, वो जो डेटा मिलेगा वो सब एक सेपरेट तुमको मिलेगा ना, वो एक स्पेस कह सकते हो। तो जिस जगह पे हम अपना अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर। और ये लेजर बहुत जरूरी है, बिना इसके हमारा काम बनता नहीं है। बिकॉज रिकॉर्ड में क्या होता है, तुम जहां जहां से डेटा पा रहे हो सब रिकॉर्ड ले लेते हो, वो एकदम रॉ फॉर्म में रहेगा, मिक्सअप रहेगा, उससे कुछ समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। बट जहां क्लासिफाई कर दिए लेजर्स में, तब क्या होता है, अब थोड़ा सा समझना आसान होता है। इसको अगर छोटा एग्जांपल दें, कनेक्ट बस करना, कि अगर मान लो तुम्हारे स्कूल में असेंबली हो रहा है, सबसे कहा गया भाई असेंबली हॉल में आ जाओ, बहुत बड़ा असेंबली हॉल था, वहाँ 1000 बच्चे आ सकते हैं, सारे बच्चे यहाँ वहाँ जहाँ से रास्ता मिला आ गए, सब मिक्सअप फॉर्म में, सब मिक्सअप है भी उस पूरे गैदरिंग हॉल में। अब वहाँ पे अनाउंसमेंट क्या आता है कि भाई इस क्लास के बच्चे इस सेक्शन के यहाँ खड़े हो जाएं, लाइक 9th है, फिर 9th भी, ऐसे करते 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 10th का आएगा, फिर 11th, एक सीक्वेंस बन जा रहा है ना। तो जो एक पूरा मॉब बन जा रहा था, मतलब एक गैदरिंग होके बहुत अनइवन लग रहा, देखने में ऑड लग रहा था, अब क्या हुआ, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ वैसे ही है। रिकॉर्डिंग तुम उस मोमेंट पे तो एनालाइज करोगे नहीं, जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो तो रिकॉर्ड सिर्फ कर रहे होते हो कि बस बुक में रिकॉर्ड तो हो जाए, बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब महीना बीतता है तो दुकानदार क्या करता है, वो कोशिश करता है पूरे मंथ के डेटा को चलो समराइज कर, क्लासिफाई कर लेते हैं कि हमने कितना का सेल किया, कितने का परचेज किया, एक सेपरेशन कर दें, ताकि उस पूरे डेटा में से हमको पता चले कि एक्चुअल हमारा सेल कितने का हुआ, कितने का परचेज हुआ, कितने का रिटर्न हुआ, कितने का हमारा कहाँ कितना पैसा आया, कितना पैसा नहीं आया, कौन उधार लेके बैठा है, कौन उधार लेके नहीं बैठा है, नुकसान कितने का हुआ। एक एक डेटा हमको इंडिविजुअली मिल सके, वो भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। और ये सब हम करते हैं पूरे ड्यूरिंग द ईयर, नॉट इन अ वन डे, ऑलवेज करते हैं। समराइज क्या होता है, हम अपने डेटा का जो भी हमने बनाया है लेजर्स ऊपर, उसके मैथमेटिकल अरिथमेटिक एक्यूरेसी को वेरीफाई करते हैं, और कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे जो तुमने रिकॉर्ड किया, उन नंबर्स को तुम क्या कर रहे हो, एक तरीके से देख रहे हो कि क्या सब कुछ हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है, कोई डेटा गलत तो नहीं आ रहा, एरर तो नहीं है। तो उन एरर्स को आइडेंटिफाई वाला काम यहाँ होता है। अब रेयरली गलती मिलता है, मतलब यहाँ पे समझ लो कि तुम्हारा सब कुछ टैली कर जाता है। सब कुछ जब होता है तब आता है लास्ट स्टेप कि अपने बुक्स को क्लोज करना। कैसे बना के, फाइनल अकाउंट। अब बताइए फाइनल अकाउंट क्या होता है, बोलो व्हाट इज फाइनल अकाउंट, क्या होता है। देखो, इसमें हम लोग अपने सारे बुक्स के रिकॉर्ड को
कंक्लूड करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे फर्म में हमारा प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ, और प्रॉफिट लॉस जानने के बाद हमारे ही फर्म का एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनका पोजीशन कैसा है। जितना हमने एसेट्स लेकर चले थे, जितना लायबिलिटीज हमारे फर्म में था, वो उतना ही है या बढ़ा कि घटा, ही क्या उसका प्रपोर्शन है, ये हम लोग यहाँ जानते हैं। और इसी के हिसाब से आने वाले अगले साल पे हम अपना दिमाग लगा पाते हैं कि अब बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, साइकिल लिखा मैंने, तो जब अगले साल भी सेम काम करना है तो इट्स बेटर जो हमसे गलतियां हुआ उसको करेक्ट करें और अगले साल उसको और बेहतर करें। ये जो मैंने बातें लिखा है, दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस, फीचर, साइकिल एंड डेफिनेशन ऑल्सो। एग्जाम में सवाल कुछ भी आए तुम लिखोगे एक ही बात, गलत नहीं होता। बस ये ध्यान देना, अकाउंटेंसी क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच हेल्प इन मेकिंग या डूइंग द अकाउंटिंग पार्ट। अकाउंटिंग करने के लिए इतना कुछ करना है, बिना इंफॉर्मेशन करोगे इम्पॉसिबल है, या बिना डेटा करोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। फिर इसमें क्या होता है, हम सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग अपने आप कुछ सिंगल टास्क नहीं है कि रिकॉर्डिंग की अकाउंटिंग हो गया भाई। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करना कोई बड़ी बात है, तो बच्चा भी कर देगा भाई। मान लेते हैं कि जानवी का एक फर्म है, तो इसने रिकॉर्ड कर लिया डेटा का, अपने पूरे मंथ का, पूरे ईयर का। ये कौन सा बड़ा टास्क था, ये किसी को हायर कर दी वो भी कर सकता था। रिकॉर्डिंग करना है, लिखना ही तो है सिर्फ। मेन खेल आता है उसको आगे के प्रोसीडिंग को फॉलो करने का, दैट इज क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड अदर प्रोसेस ऑल्सो। और ये जो आगे का पार्ट है वो हार्ड है, टिपिकल काम है, दिमाग खपेगा इसमें, और यही सब काम जो वो खुद नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, तो वो उसको हायर करना पड़ता है किसी सीए को या किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट को जो इसके बिहाफ पे इसका ये काम करेगी। तो ये दिखाता है कि अकाउंटिंग आगे का भी जर्नी था। बस ये ध्यान देना, हमने इस पूरे टर्म्स में जो प्रोसेस पढ़ रहे हो अभी, जो बात के दो टर्म में लिखा था, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये दोनों टर्म्स कोई टिपिकल टर्म नहीं है, ये एक्सटेंशन है। मतलब बुक कीपिंग से ही आगे प्रोसीड क्या होता है हमारा, बुक कीपिंग से ही हमारा आगे का अकाउंटिंग का पार्ट, अकाउंटिंग का जर्नी आगे चलता है। कैसे चलता है, चलिए बैठो, सुनो हम क्या बता रहे थे। अकाउंटिंग अपने आप में पूरा टास्क है, ओके, लेकिन बुक कीपिंग क्या होता है, बुक नाम से भी क्लियर है, चीजों को बुक में लेकर आना। बेटा गेट बंद कर दो। अपने ट्रांजैक्शंस को बुक में लाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, बुक कीपिंग। यहां देख के बताओ, ये जो स्टार्टिंग का 3 स्टेप है, कौन कौन सा हम मार्क कर दे रहे हैं, देखो नंबरिंग कर दे रहे हैं, 1, 2 एंड 3। हम इस 1, 2 और 3 इन 3 स्टेप को बोलते हैं अपना बुक कीपिंग। इसमें ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहां पे हम अपने ट्रांजैक्शंस को सिर्फ रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि हमारे पास हमारे ट्रांजैक्शंस का एक पूरा डेटा आ जाए। लेकिन मेन खेल इसके बाद था समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। और इसमें भी जो स्टार्टिंग में 2 था, बट सब ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 4, 5, 6 एंड 7। ये हमारा पार्ट जो है ये अकाउंटिंग कहलाता है। हालांकि इन रियलिटी अकाउंटिंग तो पूरा ही हमारा है एज अ होल, देखा जाए वहां से, बट ऑन पेपर हमने नाम कर दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि रिकॉर्डिंग करना, क्लास आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना, दैट इज सॉरी क्लासिफाई करना, दैट इज ऑल अबाउट अकाउंट बुक कीपिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग, जहां पे बुक कीपिंग एंड हुआ हम उसके बाद के जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। अब वो जो डिफरेंस लिखा था मैंने, डिफरेंस तुम लोग के बुक में इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से दिया है। हम तुम्हें इन डिफरेंसेस को थोड़ा बताते हैं बेसिक लेवल पे दोबारा से। बुक कीपिंग क्या होता है, ओनली ट्रांजैक्शंस का एक रिटन फॉर्म में सिस्टमैटिक हमको रिकॉर्डिंग मिल जाए, डेटा मेरे पास आ जाए। मतलब डेटा का आना मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। एनालाइज जाए मतलब बाद में जाए, वो नॉट वैसे वाला वर्ड था, बाद में देखा जाएगा। एंड यहाँ पे क्या होता है, डेटा तो आ गया बट वो मीनिंगलेस है, उसको कन्वर्ट करना मीनिंगफुल डेटा में, उससे कुछ हमारा कंक्लूजन निकल सके, हमारे काम की बातें निकल सके। और वो कैसे होता है, एनालाइज करके, प्रॉफिट लॉस जान करके, एसेट्स लायबिलिटीज का प्रपोर्शन जान करके। तो ये जो पार्ट है ये हमारा एक तरीके से बुक कीपिंग के बाद का पार्ट है।
ये वाला काम कोई भी कर सकता है, मतलब इसे बातें पीडीएफ में लिखा है, बस डिस्कस करते रहे। बुक कीपिंग वाला पार्ट कोई भी कर सकता है, जूनियर स्टाफ भी कर सकते हैं, बट फॉर अकाउंटिंग इट इज नेसेसरी टू हायर अ you can say senior as like CA or anyone else। तो ये भी एक पार्ट था। बुक कीपिंग में हमें सिर्फ डेटा का एक सिस्टमैटिक अरेंज्ड वैल्यू मिल जाता है, बट अंडर अकाउंटेंसी उसमें क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है, उसी डेटा का हमको एक समराइज्ड स्ट्रक्चर मिलता है बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग पीएल के कॉन्टेक्स्ट में। हम यहाँ से डेटा पाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, बट यहाँ से तुम अपने फर्म का प्रॉफिट लॉस निकाल पाते हो। ये हमारा रूटीन टास्क है, तुम साल भर करते हो रिकॉर्डिंग वाला काम, मतलब हर दिन करना होता है जब जब बिजनेस कर रहे हो। ये वाला काम तुम हर दिन नहीं कर सकते हो, ये काम हम लोग मोस्टली साल के कभी क्या करते हैं, एंडिंग में या 6 महीने में, 3 महीने में, इट डिपेंड ऑन कंडीशन। बहुत मंथली भी होता है बट वेरी करता है, मोस्टली साल के अंत में होता है। तुम ये देख सकते हो कि इन दोनों के डिफरेंस में बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। अब देखो हम लोग ने अभी जो डिस्कस किया है इस लेक्चर के टाइम पीरियड में, टाइम कितना हो रहा है देखो, ओके बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना है क्योंकि थ्योरी है ना, कोई लगातार इतना सुन नहीं सकता, बोरिंग हो जाता है या फिर माइंड में ओवरडोज जाता है। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, एग्ज़ाम्स तुम्हारे स्कूल में होपफुली बीत चुके होंगे। हम लोग अगर चीज़ों को ढंग से पढ़ रहे हैं तो आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 11th का सिलेबस हमारे पास टाइम है 31 जनवरी, बहुत टाइम है ढंग से पढ़ाने के लिए। कल भी मैंने कहा था थोड़ा डिले हुआ है इस मंथ हम लोग को स्टार्ट करने में, लास्ट मंथ पूरा बीत चुका है, स्किप हो गया अप्रैल, तो भी हमारे पास अभी है समर वेकेशन पूरा, ये मई और जून का मिला दे अगर, तो हम आराम से एक कंफर्टेबल जोन तक पहुंच जाएंगे। थ्योरी खत्म हो जाएगा हमारा आने वाले 5-6 वीडियोज़ में, ये हमारा सेकेंड चल रहा है ना। अब देखो होता क्या है ना, इन चीज़ों को वाइंड अप करना बहुत आसान था जल्दीबाजी में, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अभी तुम लोग पहली बार अकाउंट सीख रहे हो, तो जितना समय दोगे इस सब्जेक्ट को आने वाले 1-2 महीने तक मिनिमम, तब तुमको ये सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। एक बार माइंड में बैठ गया ना सब्जेक्ट हार्ड है, बोरिंग है, टफ है, लेंदी है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, मैथ्स लाइक मैथमेटिक्स है, तब तुमको ये 12th तक परेशान करेगा। बच्चे 12th के कभी उनसे पूछना कि उनके लिए 11th उनको आसान लगता है 12th का पढ़ाई देखने के बाद, क्यों कहते हैं भाई काश वापस चले जाए 11th में, क्यों ही पास होने के 11th में, मतलब उनको 11th का अब इजी लगता है अकाउंट कंपेयर टू 12th, क्योंकि वहाँ चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ऐसा तुम्हें ना लगने पाए कि भाई 12th का हार्ड है, क्योंकि उनको हार्ड क्यों लग रहा पता है, वो 11th को बेसिक लेवल पे ढंग से नहीं पढ़े, बस 12th 11th निकाले हैं। हम क्या करेंगे तुम लोग के लिए, 11th के अकाउंट को डिटेल में पढ़ाएंगे, सिर्फ मुझे पढ़ाकर बुक के लेवल पे ख़त्म नहीं करना है। थ्योरी अगर है तो उसके पूरे डिटेल में एक एक बात को जानोगे, एज लाइक दिस PDF इसका हम भेज देंगे तुम लोग को, दोबारा कह रहे हैं। कल मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया था वीडियो क्लास में, कल वाला वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर मैंने दिया है वहाँ टेक्स्ट कर दोगे तो तुम्हें PDF भेज देंगे इसका हम, इस पूरे थ्योरी पार्ट का। आज हम लोग सिर्फ यहाँ तक डिस्कस कर पाए हैं, फीचर्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग डिफरेंस एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, एंड इन 3 का डिफरेंस कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, अकाउंट क्या होता है। कल जब मिलेंगे तो हम इस पूरे पार्ट को ईजिली इसलिए कवर कर लेंगे ना क्योंकि अब ये सब आसान है। चैप्टर का बेस तैयार करने के लिए उसका स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद का तो बहुत आसान पड़ता है। इतनी बातें ध्यान से देख लो, पढ़ लो, सुन लो और रिवाइज कर लो, दोबारा सुन लो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बार लिख के पढ़ना। बुक में बातें लिखा है, थोड़ा सा इसे रीड भी कर लो, यही सब बातें लिखा होता है, बट हाँ वो थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग दिया होता है। हम लोग चीज़ें डिस्कस किए हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से कि एक्चुअली अकाउंटेंसी कैसे वर्क करता है और इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, कि ये सब काम करते हो तब जाके एक डेटा मिलता है। तुम ये सोच के देखो, गवर्नमेंट भी अभी इसी साल क्या शुरू करने वाला है, इस साल ना, हाँ इस साल सेंसस ऑफ इंडिया, मतलब कि जनगणना, पॉपुलेशन काउंटिंग करेगा ना। तुमको पता है गवर्नमेंट पहले आइडेंटिफाई करेगा कि भाई किसका काउंटिंग करना है, जो जिनका डेथ हो गया उनको एलिमिनेट पहले करेंगे और जो बचे उनको काउंट करेंगे ना। तो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगा, फिर रिकॉर्ड करेगा, इतने में लग जाएगा कम से कम 1-1.5 साल लग जाएगा गवर्नमेंट करते करते, इतना बड़ा इंडिया है इसलिए और इतने लोग हैं।
फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई करना, समराइज करना, ये सब बहुत बड़ा खतरनाक टास्क है। इंडिया से बड़े कंट्री के लेवल पे देखोगे जब, उसमें कितने फॉर्मूला लगते हैं, कितना उसमें कैलकुलेशन से, कितने लोग लगेंगे, हाईटेक लोग जो इस काम को रात दिन बैठ के करेंगे, तब जाके तुमको एकदम एंडिंग में गवर्नमेंट एक वो देता है डेटा कि इतना जनसंख्या है, इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतने मैरिड हैं, इतने अनमैरिड हैं, इतने गांव में रहते हैं, इतने शहर में रहते हैं, इतने लोग पढ़ लिख रहे हैं, इतने लोग नहीं पढ़ लिख रहे हैं, इतने लोग बिजनेस कर रहे हैं, इतने लोग के परिवार में इतने लोग कमा रहे हैं। इतनी बातें वो गवर्नमेंट बता कैसे पा रहा है 3-4 साल की मेहनत के बाद? और वो पूरा अकाउंटिंग का ही पार्ट है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऐसे रैंडम में कोई नंबर दे रहा है अजम्पशन लगा कर, नहीं, वो एक्चुअली ग्राउंड पे सेंसस कर रहे हैं, पूरा डेटा कलेक्ट करके काम कर रहे हैं। ये सब तुम पढ़ोगे भी, स्टैट्स में पढ़ोगे एक लेवल पे, यहाँ तो पढ़ ही रहे हो। तो अकाउंटिंग इस हद तक स्प्रेड है, बिना इन सब नॉलेज के वो लोग भी नहीं कर सकते जो एक्चुअली कर रहे हैं या करेंगे आगे चल के। ठीक है, चलो हम उसको यहाँ रोकते हैं, और जो भी चीज़ें रह गया उसको डिस्कस कल किया जाएगा। लेंथी मुझे नहीं करना वीडियो को, मैंने कल भी कहा था 40 मिनट्स अप्रॉक्सीमेट इनफ है। थ्योरी चल रहा है, थोड़ा बोरिंग होता है 11th बच्चों के लिए, बट बिलीव मी थ्योरी बहुत जरूरी है 11th के फाउंडेशन के तौर पे। 12th जब जाओगे तो वहाँ थ्योरी नाम भर का होता है सिर्फ, वहाँ सीधा न्यूमेरिकल शुरू होता है पहले बुक के पहले चैप्टर से और लास्ट बुक के लास्ट चैप्टर तक, है ना। तो वो वहाँ पे देखा जाएगा। अभी पहली बार अकाउंट को देख रहे हो तो इट्स बेटर हर सेगमेंट को जान लो, और जहाँ जहाँ दिक्कत वहाँ पूछो। बाकी हम लोग जितने देर ब्रांचेस, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स एंड उसके एट्रीब्यूट्स कल डिस्कस करके इसको वाइंड अप करेंगे। और फिर जो आएगा 4th वीडियो, वहाँ हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स पे, प्रिंसिपल्स, और हाँ ये जो लिखा प्रोसेस 4th चैप्टर का वो हमने आज ही पढ़ लिया इत्तेफाक से। वहाँ 4th में भी सेम चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस जहाँ साइकिल लिखा हुआ है तो है वही चीज़। तो हमें वहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ना रहेगा, और बेसिस सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का, इतना सिंपल है। तुम्हारे यहाँ थ्योरेटिकली देखोगे ना, हमें मेन पढ़ना क्या है, सिर्फ प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग टर्म्स एंड बाकी ये पूरा पार्ट। इसके बाद न्यूमेरिकल पे आएंगे, और न्यूमेरिकल बहुत मज़ेदार है, सिंपल है, अच्छा है, आसान है, बट थोड़ा सा ज़्यादा भी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको ढंग से देख लो। और अगेन कह रहे हैं वो जो PDF वाला पार्ट था वो मुझसे मांगना, भेज देंगे हम, और कल इतना देख करके आना है, ठीक है। चलो धन्यवाद।